हेलो आमी, वेलकम बैक टू माय चैनल जोया की दुनिया। और मैं हूँ आपकी प्यारी सी क्यूट सी जोया दीदू। तो आमी, आज ये जो ब्लॉग है मेरा वो एक थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, क्योंकि मैं अभी दो दो दिन पहले मैं लाइव आई थी। तो आप सबने मुझसे ये पूछा था कि दीदी आपकी लव स्टोरी, आप कहाँ मिले, कैसे मिले, जीजू ने आपके प्रपोज़ किया या आपने प्रपोज़ किया। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत आते हैं। जैसे जोया जिमिन की दुनिया वाला जो चैनल है उस पर भी जब भी मैं लाइव आती हूँ तो दो तीन जने ऐसे पूछते हैं, उस पर भी पूछते हैं, और यहाँ भी लाइव आई थी तब पूछा था। तो उस वाले चैनल पे तो मैं अपनी लव स्टोरी डाल नहीं सकती, तो मैंने सोचा चलो इसी चैनल पे। और ब्लॉग भी नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा आप सबको जैसे पता है कि तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। बट अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं की वजह से और प्यार की वजह से। तो मैंने सोचा चलो आज मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ और बता देती हूँ। मैं एडिटिंग ही कर रही थी जिमिन की दुनिया वाले चैनल के लिए अपनी वीडियो, अनोखी मोहब्बत। तो बात स्टार्ट होती है, अपनी मोहब्बत से बात स्टार्ट कर लेते हैं। वो तो मैं एडिटिंग कर ही रही हूँ, सेकंड पार्ट उसका। बात है ये 2016 की, ठीक है। और उस टाइम पे मेरे पापा एक्सपायर हो चुके थे। मेरे पापा एक्सपायर हुए थे 2012 में। तो मम्मी जॉब करती थी। हम फैमिली में सिर्फ 3 मेंबर थे, मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी, ठीक है। तो पापा एक्सपायर हो गए तो फिर वो हो गए, पैसे वैसों की प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर मम्मी ने जॉब करनी स्टार्ट कर दी। मेरी मम्मी स्कूल में जॉब करती थी, तो मैं घर पर रहती थी। फिर मैंने भी जॉब करना स्टार्ट करा, मैंने भी कई इंटरव्यू दिए, तो फिर काम करा। तो मैं उस टाइम पे जॉब करती थी, और मेरी मम्मी की जो फर्स्ट सैलरी आई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे दिलाया था फ़ोन। पहला मेरा वो फ़ोन था, मटरोला का था वो फ़ोन, नहीं लावा का था। मटरोला का फ़ोन मेरी मम्मी का था जो पापा लाए थे। पहली बार जो हमारे घर में फ़ोन आया था वो मटरोला का आया था, फ्लिप वाला। तो फिर वो फ़ोन टूट टाट गया, नहीं टूटा नहीं था, हाँ मम्मी उसको यूज़ कर रही थी। तो जो मेरे पास फ़ोन नहीं था, जब मैं जॉब पे जाती थी तो मम्मी को टेंशन हो जाती थी। कई बार ऐसा होता था लेट भी आना होता था, काम ज़्यादा होता था। और मैं सेल्स गर्ल थी, तो मैं शोरूम में काम करती थी, कपड़ों का शोरूम था, लेडीज़ कुर्ती वगैरह जो डिज़ाइनर कुर्ती वगैरह होती है वो। तो मैं उसमें जॉब करती थी, ठीक है। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पे 8,000 रुपये सैलरी थी, तो मैं उसमें भी खुश थी 8,000 रुपये सैलरी में। और मेरी मम्मी की 15,000 रुपये सैलरी थी। तो मम्मी ने मुझे, जब पहली सैलरी आई मम्मी की, तो उन्होंने मुझे फ़ोन दिलाया कि भाई तू लेट वेट आती है तो कॉल वॉल करके बता सकती है कि लेट हो रही हूँ या किस टाइम तक घर आ जाएगी, हैं। तो वो फ़ोन था लावा का, ठीक है, लावा का फ़ोन, स्क्रीन टच फ़ोन था वो। और मैं बहुत खुश हुई थी उस फ़ोन को लेके। तो उस फ़ोन में उस टाइम पे ये इंस्टाग्राम व्हाट्सअप इतना नहीं था। इंस्टाग्राम तो था ही नहीं, व्हाट्सअप का भी कोई नामो निशान नहीं था। उस टाइम पे चलता था फेसबुक, फेसबुक बहुत चलता था। और मैंने उस टाइम पे नई नई फेसबुक आईडी बनाई थी, अलोन सुमन के नाम से ही बनाई थी मैंने, सुमन राजपूत। तो फिर मैंने वो आईडी बनाई थी। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा, वही पापा के जाने के बाद थोड़ा सा दिमाग मेरा ऐसे ही रहता था, टेंशन में, घर की टेंशन, मम्मी की टेंशन। तो मम्मी की टेंशन ये है कि भाई मेरी मम्मी अकेली कर रही है, और मेरी मम्मी पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे काटेंगी, उनको पापा की याद आती होगी। मम्मी मेरे सामने शो नहीं करती थी, पर मुझे 101% पता है मेरी मम्मी को पापा की याद आती थी। पर मेरे सामने कभी मम्मी ने ऐसा शो ही नहीं किया। मम्मी हमेशा मेरे सामने हंसती रहती थी, खुश रहती थी। मैं भी मम्मी के सामने कभी ऐसा शो ही नहीं किया कि मुझे पापा की याद आ रही है, मैं पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं उस टाइम पे क्या होता था, मैं जॉब से आती थी, जॉब से आने के बाद मैं 7 साढ़े 7 8 बजे तक मैं आ जाती थी जॉब से। तो फिर उसके बाद मैं खाना वाना खा के थोड़ी देर मम्मी से बात बात करके मैं छत पे चली जाती थी, छत पे बैठ जाती थी। मेरा दिल्ली में घर है, 6 मंजिल मकान है मेरा दिल्ली में। तो मैं छत पे चली जाती थी, और छत पे मैं 2 2 3 3 घंटे अकेली बैठी रहती थी, गाने सुनती रहती थी, और पापा की याद आती थी मुझे, मैं रोती थी अकेले में। और क्या कहते हैं, मुझे शुरू से, अब तो नहीं है, मैं पहले मुझे सैड सॉन्ग बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं पंजाबी सैड सॉन्ग सुनती थी बहुत। फिर एक दिन 2016 में क्या कहते हैं, फरवरी में, हाँ
यही होगी 11 या 12 फरवरी समथिंग। तो उस दिन रात को 12 बजे मैंने एक पोस्ट की थी, कुछ सैड सी पोस्ट थी, ब्रोकन। उस टाइम पे मैं ऐसी पोस्ट करती थी कि आज ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, या अलोन गर्ल, या ब्रोकन हार्ट, कुछ ऐसे समथिंग। ब्रेकअप भी हुआ था, ये एक ब्रेकअप हुआ था उस टाइम पे मेरा, तो इस वजह से हाँ ब्रेकअप हुआ था, बॉयफ्रेंड था मेरा, तो मेरा ब्रेकअप हुआ था। तो उस टाइम पे मैं बहुत उदास थी, सैड थी। पता है यार, ब्रेकअप हो जाता तो कैसा लगता है, तो वो था। तो ज़्यादा नहीं, वो रिलेशन था मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने का रिलेशनशिप था। तो वो था, उसने मुझे झूठ बोला था और मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है, तो उस वजह से ब्रेकअप हो गया। जब उसने मुझे सच्चाई बताई तो फिर मैंने कहा अब तो मतलब ही नहीं बनता बात करने का, तो फिर मैंने बात करना बंद कर दिया था। तो ऐसे ही रात को 12 बजे मैंने एक पोस्ट करी, सैड सी, बेवफाई के नाम पे। तो तुम्हारे जीजू का कमेंट आता है, मेरे को टाइम अच्छे से याद है, रात के 12 बजे, भूत थे रात को कमेंट आता है कि क्या बात है, आप इतना सैड रहती हो, ज़िंदगी से प्यार नहीं है क्या? तो मैंने कहा मुझे नहीं है मेरी ज़िंदगी से प्यार, मुझे नफरत है अपनी ज़िंदगी से। मैंने ये बोल दिया, उस टाइम पे वही दिमाग रहता था पागलों वाला, तो मैंने बोल दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे जीजू ने बोला ठीक है, बस इतना बोल के ठीक। उस टाइम पे मैंने अपनी फेसबुक आईडी नई बनाई थी, तो मुझे फेसबुक के बारे में इतना नहीं पता था। उस टाइम मैं फ़ोन ही नहीं चलाती थी, तो इतनी नॉलेज ही नहीं थी फ़ोन की। तो दूसरे दिन मुझे शाम को मंडे था, तो मेरी छुट्टी मंडे को रहती थी। आप जो दिल्ली में रहते हो उन्हें पता है कि करोल बाग मार्केट मंडे को बंद रहती है। तो मैं मंडे को छुट्टी रहती थी, तो मंडे का दिन था। तो मैं शाम को, जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी, तो उस दिन खाना मैं बनाती थी। तो उस दिन मैं बना रही थी दाल चावल, और मेरे को अच्छे से याद है, मैं बना रही थी काले मसूर की दाल। तो मैं दाल में तड़का लगा रही थी, और मेरा फ़ोन रखा था फ्रीज पे, चार्जिंग पे था, फ्रीज पे रखा था। तो मेरे फ़ोन की रिंग हुई, फ़ोन बजा मेरा, तो मैंने पहले उठाया, मैंने बोला हेलो। तो कोई भी नहीं बोल रहा, बिल्कुल शांत, कोई कुछ बोला ही नहीं। तो मैंने काट दिया, मेरे को लगा शायद नेटवर्क की वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो मैंने कॉल काट दी। ठीक है, थोड़ी देर के बाद दोबारा कॉल आती है, एक अननोन नंबर था, दोबारा कॉल आती है। तो मैंने फिर फ़ोन उठाया, मैंने बोला हेलो, तो तब भी कोई नहीं बोला। मैंने क्या ओके, फिर मैंने फ़ोन रख दिया था। तो फिर तीसरी बार कॉल आती है, और तीसरी बार जब कॉल आती है तो मैं उठाती हूँ, मैं बोलती हूँ हेलो, तो कोई नहीं बोलता है। तो मेरे को गुस्सा आ जाता है, तो फिर मैं ये बोलती हूँ कि बाप के पास हराम की कमाई आ रही है क्या, जो कॉल कर करके मुझे परेशान कर रहे हो, या मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है तो एक काम करो, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करके रख लो। तो मैंने ये कॉल करके काट दिया। फिर वही रात को 11:30-12 बजे के करीब दोबारा से मुझे उस पर क्या कहते हैं, फेसबुक पे मैसेज आता है कि नहीं, मेरे बाप के पास ज़्यादा हराम की कमाई नहीं है, पर हाँ मेरे फ़ोन में रिचार्ज है और आपकी आवाज़ सच में अच्छी है, तो इसलिए मैंने कॉल करी। मैं कह रही यार ये कौन है, इसको कैसे पता कि मैंने कॉल पे क्या बोला क्या नहीं बोला। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम कौन हो? तो फिर इन्होंने बताया मैं आर्यन इन्होंने झूठ नाम बताया था मुझे, बोले मैं आर्यन। मैंने क्या आर्यन, कह रहे हाँ। तो मैंने कहा आपको मेरा नंबर कैसे मुझे लगा यार कोई जैसे आस पड़ोस का ही होगा कोई। तो मैंने कहा आपको मेरा नंबर कैसे मिला? तो कहते हैं आपका नंबर है ना फेसबुक पे शो हो रहा है, और आप उसको ना हाइड कर लो, नहीं तो लोग बाग आपको परेशान करेंगे। तो मैंने कहा मेरा नंबर, मैंने कहा सॉरी मुझे पता नहीं है, मैं ज़्यादा फेसबुक वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, और मेरा ये मोबाइल भी नया नया है अभी। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ, आप मुझे पासवर्ड दे दो, मैं कर देता हूँ। तो मैंने कहा मैं ऐसे कैसे आपको पासवर्ड दे दूँ? तो फिर इन्होंने कहा ठीक है आप पासवर्ड मत दो, आप खुद कर दो, मैं बता देता हूँ। तो इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने वो नंबर हाइड करा। फिर धीरे धीरे हमारी बातें होने स्टार्ट हो गई। हम बहुत, ये लगा लो हम शाम को, और हाँ बातें होने स्टार्ट हो गई। तो इन्होंने मुझे साफ बोल दिया कि ऐसा है 7 बजे के बाद है ना घर से बाहर नहीं रहना, 7 बजे तक घर में आ जाना है, चाहे कुछ भी हो, काम ज़्यादा है तब भी बोल के अपने बॉस को बोल दो कि भाई मुझे घर जाना है, 7 बजे तक घर में आना है, तुम्हें घर से रात को बाहर नहीं रहना। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं 7 बजे घर आ जाया करती थी। तो हम रात को 9 बजे के करीब, हाँ 9 बजे से बात करने स्टार्ट करते थे।
9 बजे से सुबह के 4-5 कब बज जाते थे हमें पता ही नहीं चलता था। और मैं ही बोलती रहती थी, ये तो सिर्फ हाँ अच्छा, ये भी बातें करते थे, ये अपनी बातें बताते थे, अपने दोस्तों की बातें बताते, कॉलेज की बातें बताते थे, तो टाइम को पता ही नहीं चलता था। फिर ऐसे करते 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 बात करते 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 हमें हो गए 3 महीने, 3 महीने हुए थे, 3 महीने हो गए बात करते करते। तो मैंने बोला इन्हें, मैंने कहा एक बात बताऊं, मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी इतनी केयर करते हो, आपके जो मेरे खाना पीना और घर से क्या तबीयत कैसी है कैसी नहीं, बहुत केयर करते बहुत। तो मैंने इनको बोला कि मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी इतनी केयर करते हो, मुझे हर चीज़ पे जो मेरे लिए बुरा है उस चीज़ के लिए टोकते हो, तो मुझे अच्छा लगता है एंड आई लाइक यू। मैंने बस इतना बोला, आई लाइक यू। तो इन्होंने भी आगे से बोला आई लाइक यू टू, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा और मुझे बहुत हंसी आई थी। मैंने कहा अच्छा। तो कुछ बातें थी जो मैंने इनको बताई, जैसे मेरा जो ब्रेकअप वगैरह, तो मैंने इनको सारी, देखो मेरा आज भी ये चीज़ है, कोई भी रिश्ता हम शुरू करते हैं ना, तो उस रिश्ते की शुरुआत ही सच से होनी चाहिए, झूठ से नहीं, क्योंकि जो रिश्ता झूठ से स्टार्ट होता है वो रिश्ता कभी कामयाब होता ही नहीं है ना। तो ये था, तो मैंने इनको सब चीज़ें सच बताई कि भी ऐसे ऐसे मेरा बॉयफ्रेंड था और ये बात हुई थी, तो ब्रेकअप वगैरह सब A to Z अपनी लाइफ के बारे में जो जो तक मेरी लाइफ में वो सब मैंने उनको बताया। तो और मैं बताते बताते जैसे कि रोने लगी, एक होता है ना इमोशनल, तो मैंने पापा की सबकी बात तो मैं रोने लग गई। तो क्या होता है, इनका एक जवाब आता है। और हाँ, उस टाइम पे मैंने अपना नाम चेंज कर दिया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे इस्लाम बहुत पसंद था, तो मैंने सुमन से सनम खान कर दिया था। जब ये मिले थे उस टाइम पे मेरी आईडी का नाम सनम खान था। हाँ, मुझे अब याद आया, सनम खान था। पहले सुमन राजपूत के नाम से स्टार्ट की थी, फिर मैंने नाम चेंज कर दिया था सनम खान। तो ये मुझे एक डायलॉग बोलते हैं, आज भी मैं इनको ये डायलॉग बोल के चिढ़ाती हूँ कि यूँ कहते थे कि मुझे ना सुमन की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जो भी मतलब है, मैं सनम को जानता हूँ और मुझे सनम से लेना देना है, और मैं मेरे होते हुए सनम की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। सुमन जितना रोली पर अब सनम कभी नहीं रोएगी। भाई ये डायलॉग मारा इन्होंने, और भाई ये डायलॉग मारा तो भाई मैं तो फ्लैट, क्योंकि उस टाइम पे हम मूवी वगैरह जैसे सलमान खान की मूवी हो गई, लव स्टोरी ज़्यादा देखा करते थे, तो भाई मैं तो फ्लैट। तो मैंने इनको आई लव यू बोल दिया, आई लव यू। तो इन्होंने भी 1 सेकंड नहीं लगाया, इन्होंने भी बोल दिया आई लव यू टू, कि भाई मैं बहुत खुश हुई। फिर पहले तो हम दोस्त के नाते बातें करते थे, फिर भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, आई लव यू बोल दिया एक दूसरे को, तो फिर हमें बातें करने लग गए बहुत ऐसे ही। फिर क्या हुआ आपको अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अभी के लिए इतना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो कमेंट करना ज़रूर, ठीक है? कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय आमी, आई लव यू।